हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ मैं अपने चैनल पे। एंड फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहता हूँ एक्सिस बैंक के बारे में। एंड फ्रेंड्स, इसमें अपन पूरी इसकी लर्निंग देखेंगे कि आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो कैसे निवेश कर सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं एंड ये फंड औरों से कंपैरिजन में अच्छा है या नहीं है, हम सभी बातों के बारे में देखेंगे एंड इसकी बारे में डिटेल लर्निंग लेंगे कि ये फंड किन-किन कंपनियों में निवेश करता है, कौन से सेक्टर में निवेश करता है फ्रेंड्स। तो उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा पूरी वीडियो में। एंड फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि अगर मेरी पूरी वीडियो अगर आप नहीं देखोगे, तो मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरा चैनल का नाम है एजुकेशन स्पेशल। कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। एंड यहाँ पे मैंने बहुत सारे कंटेंट दे रखे हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो स्टॉक मार्केट में आप नए हैं, तो आपको ये मेरी जो कंटेंट हैं काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। आप इनको जाइए और एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारी कंटेंट मिलेंगी आपको। एंड फ्रेंड्स, अ, आने वाले भी कंटेंट आपको मिलती रहें टाइमली बेसिस पे, इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स? अब ये एक्सिस स्मॉल कैप फंड पहला है किस टाइप का फंड, आपको ये समझना ज़रूरी है। तो ये फ्रेंड्स देखिए, ये ग्रोथ इक्विटी स्मॉल कैप है। फ्रेंड्स, ये जो है कि ग्रोथ इक्विटी स्मॉल कैप, अगर आप ग्रोथ के बारे में नहीं समझते हैं तो इतना सा समझिए कि ग्रोथ क्या होती है। अगर आपने इसमें पैसे जो निवेश करे और वो टाइम के अनुसार बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वो पैसे आपके इसी में री-इन्वेस्टेड किए जाएँगे। तो ग्रोथ का मतलब इतना होता है। एंड फ्रेंड्स, हमेशा डायरेक्ट प्लान को चुनें। डायरेक्ट प्लान से क्या होता है कि आपकी जो कमीशन मिल सकती थी रेगुलर प्लान में, वो कमीशन बच जाता है। कमीशन और बाद में जाकर के छोटी-सी ही अमाउंट होती है कमीशन की जो बैंक लेती हैं, अगर आप बैंक के थ्रू जाते हो। लेकिन आप अगर डायरेक्टली चुनते हो तो वो कमीशन आपका बचता है, तो आपको ये बचाने पे बहुत ध्यान देना चाहिए, उससे आपका फ़ायदा होगा, ठीक है? एंड फ्रेंड्स, इक्विटी का मतलब है कि सारे पैसे जो आपके जाएँगे इक्विटी में जाएँगे, ठीक है? कंपनीज़ में जाएँगे डायरेक्ट, आप ओनरशिप होंगी उसकी इक्विटी की, तो आपको उसका बेनिफिट और नुकसान है, दोनों का लाभ और हानि मिलेगा, ठीक है? स्मॉल कैप है ये, स्मॉल कैप मतलब स्मॉल कंपनी में निवेश करती है। एंड फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरी पूरी एजुकेशनल कंटेंट है, एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप इसमें निवेश कीजिए या नहीं कीजिए, ठीक है? अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कृपया एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए, क्योंकि आपको एक-एक चीज़ पता होनी चाहिए फंड के बारे में, तभी आपकी है जो कन्विक्शन बनी रहेगी फंड के साथ। एंड सेकंड चीज़, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में उतार-चढ़ाव आपको देखना पड़ेगा। और अगर आपने बिना कुछ सोचे-समझे पैसे लगा दिए, तो हो सकता है कि आपको पैसे की ज़रूरत हो, लेकिन आप जब विथड्रॉ करने जा रहे होगे, जब हो सकता है कि वो फंड अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपको उस समय तकलीफ़ हो सकती है, राइट? तो ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए फ्रेंड्स तभी आप निवेश करें। एंड दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल कंटेंट, दिस इज़ नॉट रिकमेंडेशन फॉर इन्वेस्टिंग, ओके? तो चलिए पढ़ते हैं इस फंड के बारे में, ठीक है? तो फ्रेंड्स देखिए, जो पहली चीज़ है, ये एनएवीपी है इसकी 65.62 है। इसकी सीएजीआर रिटर्न की आप बात करोगे तो 1 साल में इसने 7.57 की बना कर के दिया है। एंड 3 साल में इसने 29 एंड 2 सालों में 44 एंड 4 ईयर में 23.17 एंड 5 ईयर में बात करोगे तो 19.54। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत ही कम फंड होंगे जो इतना फंड पैसे बना करके देते हैं मार्केट में। अब मेरे चैनल पे आप और भी देख सकते हैं वीडियो, उसमें आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी फंड के बारे में, ठीक है? तो आपको मालूम चलेगा कि ये एक बहुत अच्छा फंड है, क्योंकि ये बहुत अच्छा आपको बना करके दे रहा है सीएजीआर। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स आपको 5,000 से शुरू करना पड़ेगा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। अब तक इसमें कितने पैसे लगे हुए हैं लोगों के, तो 8,955 करोड़ लगे हुए हैं पैसे। एग्ज़िट लोट 1% की है एंड एक्सपेंस रेशियो 0.49% है। फ्रेंड्स, एग्ज़िट लोट और एक्सपेंस रेशियो हमेशा देखिए एंड कोशिश कीजिए कि जिसमें कम हो उसी में निवेश कीजिए, ठीक है? ये आपकी लर्निंग की इम्पोर्टेंट चीज़ है, पैरामीटर है, क्योंकि ये खर्चे होते हैं जो आपके
आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से कटते रहते हैं, ठीक है? चलिए अब इसकी आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ बहुत कुछ कहती है। ग्राफ ये देखती है बताती है कि अगर आप ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इस फंड के साथ आप रहते तो आपको अच्छे पैसे बना कर के देता, ठीक है? तो अब आपका ये खुद का डिसीज़न होना चाहिए फ्रेंड कि आप इस फंड के साथ जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। मैं तो आपको सिर्फ़ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फंड कैसे परफ़ॉर्म किया है। ये देखिए इसकी चार्ट की मैं बात करूँ 2 साल, 1 साल, 6 महीने एंड 3 महीने में ये देखिए, मेन चीज़ यही होती है। अगर आप देखिए कि ग्राफ क्या है कि अभी आप 3 महीने पहले फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्टेड किया था, शुरू कर दिया, तो आपका फंड फ्रेंड्स ये नीचे जाते दिखता है, राइट? अब थोड़ा-सा 6 महीने में अपन चलते हैं, ठीक है? 6 महीने में अपन गए तो फिर फंड तब भी आपको ये नीचे जाते हुए दिख रहा है, राइट? मतलब 6 महीने में आपको कोई परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखी बना के देती है फंड, ठीक है? 1 साल में जाओगे तो 1 साल में इतना ही कुछ ख़ासा नहीं दिखेगा, 61 पे जब था एंड अभी 64 के अराउंड है, समथिंग 65 के अराउंड है। आप 2 साल में आप बात करोगे तो देखिए डिफ़रेंस आपको क्लियरली दिखेगा, ठीक है? अब 3 साल में आओगे डिफ़रेंस क्लियर दिखेगी, मैक्स में आओगे तो आपको क्लियरली डिफ़रेंस दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सेकंड है फ्रेंड्स और क्या है कि इसकी देखिए, इन्होंने फंड ने क्लियर कर दिया है कि ये वेरी हाई रिस्क है एंड हाँ, एक चीज़ मैं बताना रह गया कि फ्रेंड्स अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कैसे निवेश कर सकते हैं? देखिए मैंने जो खोला हुआ है ये कॉइन एप्लीकेशन coin.zerodha.com है। मैंने ज़ीरोधा की लिंक दे दी है, अगर आपके आपके पास आपके पास ज़ीरोधा की एप्लीकेशन नहीं है, आपने ज़ीरोधा के में अकाउंट नहीं है, तो कृपया इसी के साथ अकाउंट खुलवाएँ क्योंकि ये नंबर 1 ब्रोकर है एंड मैंने इसका लिंक दे दिया है। एंड ज़ीरोधा का अकाउंट ओपन करते ही कॉइन एप्लीकेशन आपको फ्री में मिलेगा और जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड को एक्सप्लोर कर सकते हो, निवेश कर सकते हो उसमें, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस बार वीडियो इस म्यूचुअल फंड के बारे में। एक्सिस म्यूचुअल फंड ये मैनेज किया जा रहा है फ्रेंड्स अनुपम तिवारी की मिस्टर अनुपम तिवारी के थ्रू, ठीक है? ये आप सेक्टर में देखेंगे तो ये सेक्टर यहाँ पे पढ़ सकते हैं मटेरियल, अदर्स, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अगेन कंपनियों की बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होती है किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए कि कौन-सी कंपनी में निवेश कर रही है। एंड उन बट एक ही कंपनी के फ्रेंड्स अगर आप ग्राफ में निकाल के देखोगे ना तो सारे जो है कंपनी आपको अच्छे पैसे बना करके दिए होंगे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि ये एक रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये जो है म्यूचुअल फंड है जो ओवर द लॉन्ग पीरियड आपको पैसा बना करके देगा, ठीक है? तो क्लियरलिंक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपकी इंडिविजुअल जो स्टॉक है उसको भी आप चेक कर सकते हैं कि वो कैसे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिया है, खास करके किसकी टॉप 5-6 फंड को देखिए क्योंकि मेजर टी ऑफ इसकी परसेंटेज इसी में ही निवेश होते हैं। देखिए जैसे इन्होंने 18% निवेश किया, ठीक है? तो 18% निवेश किया मतलब 18.91 अराउंड 19% मतलब इसमें की है कि बहुत तगड़ी कन्विक्शन है इस फंड की, राइट? तभी इन्होंने निवेश किया। फिर गैलेक्सी सर्फेंट है, ये सारी कंपनियाँ अच्छी होंगी और इन्होंने अच्छे पैसे बना के दिए होंगे। अब 5 ही अगर टोटल करोगे ना तब भी इनका आधा से ज़्यादा तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट उधर ही होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रख के और तभी इसमें कुछ एक्शन लेना चाहिए, ठीक है? एंड इसके बारे में अगर और जानना चाहते हैं तो देखिए आप ग्राफ के थ्रू ईज़िली आप कंपेयर कर सकते हैं कि इसकी इंडेक्स फंड है निफ्टी 50, ठीक है? इसको क्या इसने बीट किया है कि नहीं? कोई भी फंड निफ्टी इंडेक्स फंड को को म्यूचुअल फंड बीट करना चाहिए। अदरवाइज़ हम म्यूचुअल फंड में क्यों जाएँ? क्यों इसको बेमतलब का ये फंड्स अपन देंगे, एग्ज़िट लोड दें, एक्सपेंस रेशियो कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हो। लेकिन नहीं, अगर आप देखोगे फ्रेंड्स कि बहुत अच्छी खासी मार्जिन से इन्होंने बीट किया हुआ है। कहाँ ये 10% कहाँ ये 24% ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और ये देखिए 5 साल में भी मैं बात करूँ तो आप देखेंगे कि साफ वेटिंग चल रही है। अगर आप न फ्रेंड्स कितने साल में 2 साल में बात करोगे तब भी बीट कर रही है फंड, ठीक है? मतलब नेट टू नेट ये हर टाइम ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ईज़िली ये फंड बीट कर रहा है, तो ये अच्छी इट मीन्स ये साइन है अच्छे फंड का एंड इस पे डेफ़िनेटली आप इसके बारे में और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ से देखिए। इसमें एक आप जब एक्सप्लोर करें तो फ्रेंड्स ये जो है, ये देखिए, वॉव! फैंटास्टिक इस फंड की सबसे अच्छी बात है ये सारे ग्रीन में है। ये ग्रीन में होना बहुत ज़रूरी है गाइस क्योंकि अगर ये ग्रीन में नहीं है, इसके मतलब है वो फंड रिस्क भी ले रहा है लेकिन पैसे अच्छे नहीं बना रहा। देखिए, इसकी अल्फ़ा है, ये लिख रहा है। ज़्यादा आप नहीं रिस्क रेशियो के बारे में जानते हैं तो बस इतना जान लीजिए कि ये है बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है। बेटर रिस्क
एडजस्टेड रिटर्न है, बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, लो वॉलेटिलिटी है, लो वॉलेटिलिटी है, कम वॉलेटिलिटी दिखने को मिलेगा, मतलब कम उतार-चढ़ाव दिखने को मिलेगा। एंड आपको जो पैसे भी बना रहा है, थोड़ा रिस्क लेकर के वो बेटर रिटर्न बना रहा है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, आप जब निवेश कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये इसके कुछ साइन थे, मैंने बताया है एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर कर दीजिए, सो दैट कि मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट रेगुलर बेसिस पे लाता रहूँ। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर कमिंग एट माय चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।